उन पत्थरों को जो अच्छे पीस हैं बड़े साइज़ के उनको साफ़ करके उनके ऊपर नमरिंग बाकायदा तौर पर की जा रही है, उनको महफूज किया जा रहा है। मुगल पीरियड में ही इनकी मरम्मत होती रही है। जैसे ताज महल है, उसमें शहज़ादा औरंगज़ेब ने ख़त लिखा था अपने वालिद को कि इतने मन चांदी जो है वो पिघला के उसके डोम में डाली गई। एक पीरियड में प्लंडरिंग की बात हो रही है, तो उसके शायद 4 कॉर्नर में जो कैंडिलियर थे, जो आर्कियोलॉजिस्ट बताते हैं कि वो यहाँ से शायद शिफ्ट हुए हैं। इसमें लाल पत्थर है, सफ़ेद पत्थर है और 3-4 और जैसे खट्टू कहते हैं, संगे बादल कहते हैं। ये 5-6 चीज़ें हैं जिसमें उन्होंने इतनी शानदार इमारतें जो है वो कम्बिनेशन करके बनाया। अस्सलाम वालेकुम, मैं आसिफ महमूद और आप देख रहे हैं एक्सप्रेस न्यूज़। इस वक्त हम लोग मकबरा जहांगीर पर मौजूद हैं, जहां पे पिछले कई बरसों से कंजर्वेशन का काम हो रहा है। इस वक्त हमारे साथ प्रोजेक्ट डायरेक्टर और आर्कियोलॉजिस्ट नईम इकबाल मौजूद हैं। इनसे हम तफसीलात जानते हैं कंजर्वेशन के हवाले से। अस्सलाम वालेकुम नईम साहब, कैसे हैं आप? बहुत शुक्रिया, वेलकम। नईम इकबाल साहब, ये फरमाइएगा कि जब यहाँ पे आप एक हिस्टोरिकल प्लेस है, यहाँ पे कंजर्वेशन कर रहे हैं, तो जो जिन जगहों पे हम देखते हैं कि ये चूँकि कई दहाइयाँ पुराना ये इमारत है, जो पत्थर या कुछ जगहों पे पीस टूट जाते हैं या जहाँ पे आप रीफिलिंग करनी होती है, तो क्या तरीक़ेकार इख्तियार करते हैं वहाँ? इसमें कुछ थोड़ा सा मैं ये आपको बताना चाहूँगा कि जिस दौर में ये इमारत बनी है, उस वक़्त मुग़ल के पास जो है जो मटेरियल की चॉइस थी वो महदूद थी। जिस तरह आजकल आप देखते हैं कि कंस्ट्रक्शन के लिए नंबर ऑफ़ मटेरियल्स आपके मौजूद हैं, पॉलीमर्स हैं, बहुत कुछ है, ग्रेनाइट है। उस वक्त सिर्फ 3-4 किस्म के मटेरियल थे जो उस वक्त अवेलेबल थे। उसमें लाल पत्थर है, सफ़ेद पत्थर है और 3-4 और जैसे खट्टू कहते हैं, संगे बादल कहते हैं। ये 5-6 चीज़ें हैं जिसमें उन्होंने इतनी शानदार इमारतें जो है वो कम्बिनेशन करके बनाया। तो लेकिन ये बात ज़हन में रखना बहुत ज़रूरी है कि जितने भी मटेरियल हैं उनकी एक सेल्फ़ लाइफ होती है, उसके बाद वो डिके होना शुरू हो जाते हैं। तो ये मुग़ल पीरियड में भी इसकी पीरियाडिक रिपेयर होती रही है। ये कंसेप्ट जो पता नहीं कहाँ से पब्लिक के या ज़हन में है कि मुग़ल की जो है आज तक उसी तरह खड़ी हैं, नहीं, ऐसा नहीं है। मुग़ल पीरियड में ही इनकी मरम्मत होती रही है। जैसे ताज महल है, उसमें शहज़ादा औरंगज़ेब ने ख़त लिखा था अपने वालिद को कि इतने मन चांदी जो है वो पिघला के उसके डोम में डाली गई कि उसमें कोई क्रैक जाता रहे। तो रिपेयर एक ज़रूरी हिस्सा है, तो साथ साथ हम इसको करते रहते हैं। और लेकिन हमारा जो प्राइम वर्क है वो ये है कि हम सिमिलर टू ओरिजिनल को फॉलो करते हैं। वो वही मटेरियल जहाँ से भी हमें मिलता है और वो एक स्लो गोइंग चीज़ें हैं, हैंडमेड हैं, इसीलिए इन प्रोजेक्ट में काफ़ी वक्त लग जाता है। नईम साहब, ये भी बताइएगा कि जिन जगहों के ऊपर से हम देख रहे हैं कि पत्थर उखड़े हुए हैं या मुख्तलिफ जो डिज़ाइन बने हुए थे, मॉडल्स थे, वो उखड़े हुए हैं, वो कैसे उखड़ जाते हैं? फिर आप लोग उनका क्या करते हैं? क्या उनको ज़ाया कर दिया जाता है या फिर उसका मुतबादल कैसे तलाश करते हैं आप? जी, इसका मैं आपको जवाब जो है ज़रा ऑन साइट देना चाहता हूँ ताकि वो ज़्यादा एलेबोरेट हो जाए, ज़्यादा तरीके से समझ आ जाए। ये लाल पत्थर है जो कि पसंदीदा तरीन पत्थर रहा है उस ज़माने में, तो इसकी अपनी एक सेल्फ़ लाइफ है। आप अगर इधर गौर से देखें तो ये कार्नर नासिक है जिसे लोकल ज़बान में गड़वी कहते हैं। अब इसके अंदर कोई सीमेंट कोई चीज़ नहीं है, नेचुरल है, लेकिन वक्त के साथ साथ ये डिके हो गई है। आप देख रहे हैं कि बिल्कुल ये ख़त्म हो रही है। तो इसको यहाँ से उतार दिया जाता है, हमारे कारीगर बड़ी महारत से निकाल लेते हैं इसको, और उसको भी हम ज़ाया नहीं करते हैं, उसको रख दिया जाता है कोई ऐसी जगह जहाँ इससे छोटा पत्थर चाहिए, क्योंकि लाल पत्थर इंडिया से आता है, हर वक्त अवेलेबल नहीं होता। तो उसको वेल एंड टर्न पैच करने के लिए हम इसमें से वो निकाल लेते हैं। यहाँ पे सर हमने देखा कि मुख्तलिफ कमरों में जब आपने जो चंद साल पहले तक तो वहाँ पे एक मलबा पड़ा हुआ था मट्टी के अंदर। अब जब वाल सिटी ऑफ लाहौर अथॉरिटी ने इसके ऊपर काम किया है, उन कमरों की सफाई हो रही है, तो जो अंदर से मलबा निकल रहा है उसका क्या कार्य? उसमें हमने देखा है कि कुछ रेड पत्थर के पीस भी हैं, कुछ संगे मरमर भी है। तो इसमें ऐसा है कि वो पत्थर पिछली कई दहाइयों से जब वो उसको रिप्लेस करके उतार के रखा गया है तो वो इस जगह स्टॉक किया हुआ था, तो उसको हम प्रॉपर्ली अब वहाँ निकाल के उन हुजरों को, जो हमारा प्राइम एरिया है उसमें फ्रेस्को पेंटिंग और दूसरा काम हो रहा है, तो उसको हम नर्सरी साइड पे प्रॉपर एक जगह के स्टॉक कर रहे हैं ताकि जब कभी हमें उसकी ज़रूरत पड़े, रिक्वायर्ड है, में उसको हम दोबारा रीयूज़ कर सकते हैं।
یہ جو اس طرح کی باتیں کی جاتی ہیں کہ شاید آپ ان قیمتی پتھروں کو ضائع کر رہے ہیں، یہ اس میں کیا حقیقت ہے؟ نہیں، اس کو کوئی کسی قسم کا پتھر ضائع نہیں ہو رہا. جیسے میں نے ابھی آپ کو بتایا ہے کہ اس میں جو نیچرل ڈکے آ جاتا ہے اس کے بعد اس کو نکالنا ضروری ہو جاتا، نہیں تو اس کے اوپر والا جو لیئر ہے وہ خراب ہونی شروع ہو جاتی ہے، اور نکال کے بھی ہم اس کو پراپرلی اسٹاک کرتے ہیں. سر ایک یہ بھی بتایا جاتا ہے کہ جو جہانگیر کی قبر ہے اس کے اوپر بہت سارے قیمتی پتھر لگے ہوئے تھے، اور کہتے ہیں کہ سکھ پیریڈ میں شاید وہ اتار لیے گئے. اس میں بھی کیا کوئی حقیقت ہے یا یہ ایسے بس وہ تاریخی واقعات ہی ہیں؟ نہیں، اس میں جو قبر میں پیٹرا ڈیرو کا کام ہوا تقریباً 99% وہ جو ہے انٹیکٹ ہے. جو ہمارے فلڈ میں جو آیا اس میں جو کریک ہیں اس میں چند جگہ سے وہ جو چاند پتھر جو ہوتے ہیں وہ بھی حقیق لاجواب اور اس طرح کے پتھر ہیں. یا ایسا کوئی کنسیپٹ نہیں ہے کہ بہت وہ قیمتی پتھر ہیں. آپ اس تصویر دیکھیں وہ بالکل انٹیکٹ ہے. اور جو سکھ پیریڈ میں پلنڈنگ کی بات ہو رہی ہے تو اس کے شاید 4 کارنر میں جو کینڈیلیئر تھے جو آرکیالوجسٹ بتاتے ہیں کہ وہ یہاں سے شاید شفٹ ہوئے ہیں. اور اس کے ایون کہ آپ اس کا جو اوپر اس وقت کور میں موجود ہے کینڈیلیئر مہاراجہ راجپوتانہ نے گفٹ کیا تھا 1910 میں، وہ انٹیکٹ ہے اور روشن ہے. سر آخری سوال یہ کہ جو آپ یہ تیار کرتے ہیں گارا جسے ہم کہتے ہیں، ہم یہاں یہ سیمنٹ وغیرہ تیار ہوتا تھا، تو ابھی آپ لوگ کس طریقے سے وہ تیار کرتے ہیں وہ گارا اور وہ سیمنٹ؟ یہ جو مغل مارٹر ہے اس میں 3-4 میجر انگریڈینٹ ہے. ایک ہائیڈرالک لائم ہے، ایک وائٹ لائم ہے جو عام چونا جسے آپ کہتے ہیں، تیسرا کنکر لائم ہے. اس کو اسی طریقے سے ہم تیار کرتے ہیں، وہی مٹیریل یوز ہوتا ہے، اور اس میں ایک سلو پروسیس ہے، سلو ہارڈننگ ہے. تو بالکل اسی چیز کو ہم استعمال کر رہے ہیں. اس میں کوئی نئے جو ہے ایلیمنٹ ہم داخل نہیں کرتے ہیں. جو شروع سے آ رہا ہے وہی پلاسٹر میں. اور جہاں پہ انہوں نے مغل نے جیوٹ استعمال کیا، جیوٹ کا وہی فنکشن ہے پٹسن کے ریشے، جو جیسے کہ آپ RCC میں سریا استعمال کرتے ہیں وہ ری انفورسمنٹ کے لیے، وہ بھی ہم استعمال کر رہے ہیں. تو اسی پیٹرن پر ہم اس کو بحالی کا کام کر رہے ہیں. یہاں پہ یہ بات بھی دیکھنے میں آئی ہے کہ جو ملبہ نکالا جا رہا تھا مختلف جگہوں کی رینوویشن کے دوران، اور ان پتھروں کو جو اچھے پیس ہیں بڑے سائز کے ان کو صاف کر کے ان کے اوپر نمبرنگ باقاعدہ طور پر کی جا رہی ہے، ان کو محفوظ کیا جا رہا ہے تاکہ مستقبل میں جس طرح ابھی انہوں نے بتایا کہ جس جگہ پہ چھوٹے پیس استعمال ہو سکیں تو ان پتھروں کو جو ہے وہ اس جگہ پہ استعمال میں لایا جا سکے گا، اور اس عمارت کا لگا کوئی بھی پتھر جو ہے وہ چاہے ریڈ سٹون ہے یا سنگ مرمر تھا، اس کا کوئی بھی اچھی حالت کا پیس جو ہے وہ ضائع نہیں ہوگا.